दिव्या खाना लगा दे। ओ महारानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सोफे पे बैठ के बुक पढ़ने की, और ऊपर से एसी चला रखा है। ये एसी क्या तेरे बाप ने लगवा के दिया था या इसका बिल तेरा बाप भरता है? मेम साहब, एसी तो साहब ही चला कर गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे अगर साहब एसी खुला छोड़ भी गए थे तो तू बंद कर देती, या नवाबजादियों की तरह बैठ के एसी के मजे क्या ले रही है? तुझे पता भी है एसी का बिल कितना आता है? तेरा बाप भरता है क्या इस एसी का बिल? तुम गरीबों के खुद के घर में तो एसी होता नहीं है, जहाँ एसी चलता हुआ देखा वहीं डेरा डाल के बैठ जाते हो। मेम साहब, घर का सारा काम खत्म हो गया था और साहब ने बोला था कि आप दोनों को ऑफिस जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ लेती हूँ। अरे तू कहना क्या चाहती है? अगर मैं एक दिन घर में लेट आऊंगी तो घर की मालकिन क्या तू बन जाएगी? तेरा जहां मन करेगा वहां बैठ के बुक पढ़ेगी और मजे लेगी। और इतना पढ़ लिख के तू करेगी क्या? एक बात याद रखियो, तेरी माँ भी ना इस घर में नौकरानी थी, और तेरी आने वाली जितनी पुश्तें हैं ना वो सब नौकरानी ही बन के रहने वाली है। तो कोई फायदा नहीं है तेरी इस पढ़ाई लिखाई का। और एक बात बता, तू यहाँ पे काम करने आती है या मजे से बैठ के पढ़ने के लिए? मैं ना तुझे हर महीने तनख्वाह देती हूँ इस घर के काम करने की, ना कि यहाँ पे बैठ के पढ़ने की। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? फिर रोड पे धक्के खाती रही हो, ना तेरे पास खाने के लिए खाना होगा और ना रहने के लिए घर, फिर रोड पे बैठ के पढ़ियो। मेम साहब, ऐसे मत बोलिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। आपको तो पता है कि मैं काम करती हूँ तभी मेरा घर चलता है, और मेरे पापा की भी कितनी तबीयत खराब रहती है, वो काम नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में मुझे काम करना पड़ता है। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? और मेम साहब, पूरे घर का खर्चा मैं ही उठाती हूँ, और वैसे भी मेम साहब, जब पूरा काम खत्म हो गया तो मैं तभी पढ़ने के लिए बैठी थी। अरे बस कर, बहुत सुने तुम जैसे गरीबों के बहाने, कभी माँ बीमार है, कभी बाप बीमार है, कभी कुछ कभी कुछ। बस कर, मुझे मत सुनाइए अपने फालतू के बहाने। और जितनी तेरी ये जबान चलती है ना, अगर तेरे इतने काम में हाथ चलने लग जाए ना तो तुझे मेरी इतनी बातें सुननी ना पड़े। अरे देखना अभी भी कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी है, ये नहीं जाके घर के काम कर लूं। रुक, मुझे लगता है तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी नितेश को बुला के ना तुझे नौकरी से निकलवाती हूँ। नितेश, नितेश! नहीं नहीं मेम साहब, आप साहब को कुछ भी मत बोलिएगा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन आप साहब को कुछ मत बोलिए। नितेश, कहाँ रह गए? जल्दी आओ। क्या हो गया ऐश्वर्या, क्यों शोर मचाई जा रही हो? नितेश, इसे देखो ना, घर का काम करने की जगह आराम से यहाँ एसी में सोफे पे बैठ के महारानियों की तरह बुक पढ़ रही है। हाई बड़ी, समझा दो इसे अच्छे से कि ये एक नौकरानी है और पूरी जिंदगी नौकरानी रहेगी। इस पढ़ाई लिखाई से ना इसका कुछ भला नहीं होने वाला है। इसको बोलो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़े और हमारे घर के काम पे ध्यान दे। इसे मैं महीने की तनख्वाह देती हूँ घर का काम करने के लिए, ना कि बैठ के अपनी बुक पढ़ने के लिए। समझाओ तुम इसे, और अगर ये नहीं समझे ना तो इसे नौकरी से धक्के मार के बाहर निकालो। और ये सब ना तुम्हारी ढील का नतीजा है, तुमने इन लोगों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। तुम इन्हें कुछ बोलते नहीं हो, इसलिए ना इनके पर निकल गए हैं। ऐश्वर्या, तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों की क्या प्रॉब्लम है? ना ही तो तुम खुद कभी आगे बढ़ते हो, ना ही किसी और को बढ़ने देते हो। भूल गई, तुम्हारे पापा भी तो मामूली से ड्राइवर थे ना, उन्होंने कितनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की, तब जाके आज वो इस पोजीशन पे है। सोचो अगर उनके साथ भी कोई ऐसे करता, उन्हें ना पढ़ने देता, तो क्या तुम आज यहाँ पर होती? अरे कम से कम किसी की आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकती, कम से कम उसे रोको तो मत। किसी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकती तो उसे परेशान तो मत करो। वो बेचारी पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके कुछ बनना चाहती है, और तुम हो कि उसे रोक रही हो। और वो क्या गलत कर रही है? उसने अपना पूरा काम कर दिया ना, तभी तो वो अपनी पढ़ाई कर रही है, कोई काम छोड़ के तो नहीं कर रही ना। हाँ नितेश, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है मैंने इसे फालतू में कुछ ज्यादा ही सुना दिया। दिव्या, मुझे माफ कर दे, मुझे ना ऑफिस की कुछ ज्यादा ही टेंशन थी। मैं बाहर आई, मैंने तुझे आवाज दी और तूने सुना नहीं, तो मुझे गुस्सा आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे तुझे इतना नहीं सुनाना चाहिए था। और हाँ, तुझे पढ़ाई करनी है ना, तू आराम से यहीं बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर, और अगर तुझे टाइम कम पड़ता है ना तो छुट्टी ले ले, और छुट्टी लेके घर पे बैठ के पढ़ाई कर। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताइयो, मैं तेरी मदद करूंगी। ये ले तेरी बुक, और हो सके तो मुझे माफ कर दे, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं मेम साहब, आप माफी मत मांगिए, और हाथ तो बिल्कुल भी मत जोड़िए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, उतना ही बहुत है मेरे लिए। और दिव्या, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो तुम हम दोनों को बता सकती हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद साहब।